Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher class third. Dear students, आज हम ए लिटिल फिश स्टोरी के जो ग्रामर पोर्शन है वही करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमें है ग्रामर वर्क कंजक्शन। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 102 पर आप गौर से देखिए। ऊपर लिखा है प्यारे बच्चों ग्रामर वर्क। ग्रामर आप जानते हैं, तो यहाँ लिखा है प्यारे बच्चों कंजक्शन। अब हमें समझना है कंजक्शन क्या है, व्हाट इज़ कंजक्शन। तो प्यारे बच्चों, आप गौर से सुनिए और किताब की तरफ नजरें रखिए। कंजक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच विच जॉइन्स टू सेंटेंसेस वर्ड्स विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। प्यारे बच्चों, कंजक्शन वो मजमा है, ये एक किस्म का पार्ट ऑफ स्पीच है विच जॉइन्स टू सेंटेंसेस, जो दो सेंटेंसों को, दो जुमलों को मिलाता है। वर्ड्स विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, मगर इसकी मीनिंग सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती हैं इसकी मीनिंग। तो थोड़ा हम इसमें गौर करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ है पहला सेंटेंस, रोज़ इज़ ए फ्लावर। प्यारे बच्चों, आप गौर से समझिए, इत्मीनान से समझिए। रोज़ इज़ ए फ्लावर, आप जानते हैं गुलाब एक फूल है। तो दूसरे पार्ट में लिखा है, तो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, वह है रोज़ इज़ द किंग ऑफ फ्लावर्स, और ये गुलाब सब फूलों का बादशाह है। तो इस तरह ये दो सेंटेंस हैं। अब हमें इन दो सेंटेंस को मिलाना है और एक ही सेंटेंस बनाना है, मगर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि माने में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। आप समझते हैं? तो हम कोशिश करेंगे, और यहाँ इसको लिखा गया था कि हमारे समझाने के लिए। प्यारे बच्चों, किताब की तरफ देखो, इसकी दूसरी तरफ है रोज़ इज़ ए फ्लावर। आप किताब की तरफ देखो, रोज़ इज़ ए फ्लावर एंड द किंग ऑफ फ्लावर्स। देखो प्यारे बच्चों, एंड से ये दो सेंटेंस एक सेंटेंस बन जाता है, मगर एंड की मदद से हम एंड का इस्तेमाल करते हैं और दो सेंटेंस को हम एक सेंटेंस बनाते हैं और उनकी मीनिंग भी सेम रह जाती है। यही इसमें हमें आगे नीचे भी अब हमें ऐसे ही करना है। अब लिखा है यहाँ, नाउ जॉइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय यूजिंग ए कंजक्शन। हमें कंजक्शन इस्तेमाल करना है। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें जगह दिया गया है, उसमें स्पेस डाली गई है, उसी में हमें ये ठीक अच्छी तरह से लिखने हैं। पहला है रफ़ी कुक्स फूड, रफ़ी मेक्स केक। देखो प्यारे बच्चों, समझने की बात है। रफ़ी कुक्स फूड, रफ़ी फूड बनाता है, रफ़ी मेक्स केक। और दूसरे सेंटेंस में बताता है रफ़ी केक भी बनाता है। पहले सेंटेंस में रफ़ी खाना पकाता है, तो दूसरे सेंटेंस में रफ़ी केक्स बनाता है। प्यारे बच्चों, अब हमें ये इस तरह लिखना है, रफ़ी कुक्स फूड, एंड का इस्तेमाल करना है, एंड मेक्स केक, फुल स्टॉप। इस तरह ये कंप्लीट हो गया। अब और एक है यहाँ दूसरा, अदनान प्लेज वायलन, अदनान प्लेज फ्लूट। प्यारे बच्चों, अब हमें ये इस तरह से हमें लिखना है, अदनान प्लेज वायलन एंड फ्लूट। एंड से हमें दोनों को मिलाना है। अब इसके बाद है और एक तीसरा, मिसबा प्लेज हॉकी, फुल स्टॉप, मिसबा प्लेज क्रिकेट। तो प्यारे बच्चों, हमें अब इस तरह ये मिलाना है। फिर आप गौर से सुनिए, मिसबा प्लेज हॉकी एंड क्रिकेट। प्यारे बच्चों, इसके बाद है फोर्थ वाला, रैनू लव्स टू सिंग। प्यारे बच्चों, गौर से समझो, गौर से सुनो। रैनू लव्स टू सिंग, रैनू प्यार करता है सिंग के साथ, गाने के साथ। रैनू लव्स टू डांस, रैनू प्यार करता है डांस के साथ। देखो बेटा, अब किस तरह हम मिलाएंगे ये, रैनू लव्स टू सिंग एंड डांस। इस तरह एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। इसके बाद है पांचवा, फ्रेंडशिप क्लब वेंट टू सिनेमा। फ्रेंडशिप क्लब के बच्चे सिनेमा चले गए। फ्रेंडशिप क्लब वेंट टू एन आइसक्रीम पार्लर। प्यारे बच्चों, यहाँ है, हम इस तरह इसको मिलाएंगे, फ्रेंडशिप क्लब वेंट टू सिनेमा एंड एन आइसक्रीम पार्लर। ये इस तरह कंप्लीट हो गया। अब नीचे आप नज़र रखिए, ए पार्ट है ये, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस।
अब हमें कुछ सेंटेंसेस यहाँ हैं दिए गए हैं, उनको हमें फिल करना है, कंप्लीट करना है। द शॉर्टेस्ट मंथ इज, देखो बच्चा सबसे छोटा महीना कौन सा होता है जिसमें दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। तो इसका नाम है द शॉर्टेस्ट मंथ इज फरवरी। सबसे छोटा मंथ कौन होता है, यहाँ फरवरी है ये। इसके बाद है दूसरा, 3 months बिगिनिंग विद द लेटर जे। और प्यारे बच्चों इसमें आएगा जनवरी, जून एंड जुलाई, ये है 3 महीनों का नाम। इसके बाद है तीसरा, द 2 days इन द वीक द नेम्स ऑफ विच बिगिन विद द लेटर टी। जिनका टी स्टार्ट होता है उनका नाम लिखना है, तो हम लिखेंगे इसमें ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया। अब चौथा है, द स्कूल वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे विच इज़ द डैश डैश डे ऑफ द वीक। प्यारे बच्चों सेकंड डे ऑफ द वीक, बस इतना ही लिखना है इसमें, सेकंड डे। इसके बाद है पांचवा, द नेम ऑफ द 3 months एंड इन द EMBR। तो दीज मंथ्स आर, जो जिनका लास्ट में EMBR आता है तो वो है इस तरह, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। तो इनको EMBR आता है लास्ट में तीनों महीनों का। तो अब और एक है 6th, डैश डैश इज द 3rd month ऑफ ईयर। हाँ, तो कौन सा तीसरा महीना आता है, तो हाथ पर भी देखेंगे 1st, 2nd, 3rd, तो इसमें हम तीसरे मंथ में मार्च आता है। हाँ, मार्च इज द 3rd month ऑफ ईयर। तो अब सातवां है, देयर आर 7 days इन ए वीक, ये पता है सबको। सो मिड डे इज द 4th day विच इज, प्यारे बच्चों ये है वेंसडे। इस तरह से आपने ये अच्छी तरह समझा होगा, और आगे भी आप घर पर प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करें। घर पर रहे। अल्लाह हाफिज़।